एक सिंपल सा सवाल है, एक हमारे पास बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है कांस्टेंट, उस फील्ड में एक हमारे पास रिंग है जिसका कि मास m है और रेडियस r है, उसको हम लोगों ने बेसिकली ओमेगा नॉट बेसिकली कांस्टेंट एंगुलर बेसिकली तो वेलोसिटी देकर और उसको रोटेट करके छोड़ दिया है, ठीक है। तो रिंग रोटेट्स विद ओमेगा नॉट, हमें बताना है फाइंड द टेंशन इन द रिंग एंड स्पीड ऑफ साउंड इन द रिंग, ठीक है। अगेन सिंपल, वो मतलब थीटा स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, फिर टी का वो दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, फिर ये दोनों ऐड हो जाएगा, 2t इंटू साइन थीटा बाई 2 बराबर m बाई 2 पाई आर इंटू आर इंटू थीटा इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर आर प्लस आई आर थीटा इंटू बी नॉट, और थीटा टेंस टू 0 है तो साइन थीटा आपका थीटा है अप्रोक्सीमेटली, तो 2t इंटू थीटा बाई 2 बराबर m बाई 2 पाई आर आर थीटा ओमेगा नॉट स्क्वायर आर प्लस आई आर थीटा इंटू बी नॉट। तो t का वैल्यू आपके पास आ जाएगा आई आर बी नॉट और प्लस m बाई 2 पाई इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। टी आपके पास आ जाएगा आई आर बी नॉट और प्लस m बाई 2 पाई इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर। और फिर अगर आपसे को बोले कि स्पीड ऑफ द साउंड बताइए तो बी आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ द टी बाई म्यू आ जाएगा, राइट। तो अंडर रूट ऑफ द आप जब लगाएंगे ना सर टी बाई म्यू, तो वो आपके पास आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट ऑफ द आप जब लगाइएगा तो टी बाई म्यू, तो वो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द आई आर बी नॉट और प्लस m बाई 2 पाई इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर आर और बाई म्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इसको चाहे तो हम लोग अगर चाहे तो अगर हाफ रिंग को एक सिस्टम मान लेंगे, अगर हम लोग हाफ रिंग को एक सिस्टम मान लेंगे तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हाफ रिंग को अगर हम लोग एक सिस्टम मान लेंगे तो हम लोग चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 2t बराबर हम एक तो लिखेंगे, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो i इंटू 2r इंटू बी, ठीक है, और एक टर्म लिखेंगे उस रिंग के सेंटर ऑफ मास पर बिठा देंगे तो m ओमेगा स्क्वायर आर में m बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू अपन लिखेंगे 2r बाई पाई। ये चीज आई गेस बहुत अच्छे से आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो यहाँ से भी अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग हाफ रिंग को एक सिस्टम मानेंगे तो मैंने आपको ये बताया, हाफ रिंग को सिस्टम अगर आप मानिएगा तो आप क्या लिखिएगा, 2t बराबर आप लिखिएगा i इंटू 2r इंटू बी, ठीक है, और आप लिखिएगा प्लस m बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के जगह पर आप लिखिएगा 2r बाई पाई। तो यहाँ से भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपके पास t का वैल्यू जो आया था, मतलब जो आया था आपके पास वही आएगा आई आर बी और प्लस m बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू है आपके पास 2r इंटू पाई, तो m बाई 2 पाई, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस m बाई 2 पाई इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर आर। यहाँ से भी आप देखिएगा तो t का वैल्यू आपके पास यही आएगा आई आर बी, बी के जगह पर बी नॉट रख दीजिए, यहाँ पर आप ओमेगा नॉट रख दीजिए, यहाँ पर बी नॉट रख दीजिए, यहाँ पर ओमेगा नॉट रख दीजिए, बी नॉट ओमेगा नॉट, ठीक है, आई आर बी नॉट और प्लस m बाई 2 पाई इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर। हाफ रिंग को सिस्टम मानकर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वही वाला अप्रोच है, ठीक है। क्योंकि हाफ रिंग पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक लगेगा t और एक लगेगा t। हाफ रिंग पर अगर आप ध्यान मतलब देंगे तो एक लगेगा t और एक लगेगा आपके पास t। और हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास आपके पास कहाँ, तो ये जानते हैं कि हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास आता है हमारे पास 2r बाई पाई पर। तो हाफ रिंग को एक सिस्टम मानेंगे तो 2t बराबर i इंटू 2r इंटू बी नॉट और प्लस m बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आ जाएगा तो 2r बाई पाई, तो t आ जाएगा आई आर बी नॉट प्लस m बाई 2 पाई इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर आर। हाफ रिंग को सिस्टम मानेंगे तो t आ जाएगा, तो 2t बराबर आ जाएगा i इंटू 2r इंटू बी नॉट और प्लस m बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आ जाएगा तो 2r बाई पाई, तो t आ जाएगा आई आर बी नॉट और प्लस m बाई 2 पाई इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर। तो बस सिंपल सा सवाल है, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r, और नहीं तो आपके पास स्टैंडर्ड मेथड भी है, ठीक है।